सारे बच्चे पढ़ते हैं घर पे जाने के बाद। तो ऐसे ही जाकर के हमेशा पढ़ना है और अपने आप से हमेशा वादा करना है अपने मम्मी पापा के लिए कि मैं अपने मम्मी पापा को गरीबी से बाहर निकालूंगा। गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग LLB लाइगर। तो आज हम आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलाने जा रहे हैं जो एक बहुत ही मिडिल क्लास से हैं और उसके बाद हैंडीकैप है। इसके बावजूद भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और करते हैं, और इनके साहस को सलाम है और इनके जज्बे को सलाम है कि इस कंडीशन में भी अपने समाज के बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं और अपना भी कैरियर के बारे में और कैरियर को लेकर के हमेशा सीरियस रहते हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। इनका नाम है धर्मनाथ जी, ठीक है। तो इनसे हम कुछ पूछते हैं इनके बारे में और कैसे कैसे कब से स्टार्ट किए, कैसे स्ट्रगल किए, स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे बच्चे इनके हैं। इन सारे बच्चों से भी मिलाएंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपने जब स्टार्टिंग किया, इन्होंने 2007 से स्टार्ट किया है पढ़ाना बच्चों को और पढ़ा रहे हैं, अभी तक पढ़ा रहे हैं। इनके बच्चे पढ़ाए हुए बहुत अच्छे नंबर से पास भी हो रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं, इनका भी, अपने परिवार का भी, अपने समाज का भी। तो बड़ी तकलीफ़ होता है कि एक हैंडीकैप पर्सन जो है पढ़ लिख करके अगर समाज में स्ट्रगल कर रहा है, समाज के बच्चों को आगे ले जाना चाहता है, ले जा रहा है, तो बड़ी जो है दुविधा और सिचुएशन को, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को झेलना पड़ता है, ठीक है। तो इनसे हम उसके बारे में पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि जब स्टार्टिंग किए तो आपको कितनी कठिनाइयों को झेलना पड़ा, अभी भी आपको चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, और फिर भी आप बच्चों को जो है एक प्रकाश की तरफ आप प्रकाश देने का काम कर रहे हैं, जो आगे चल कर के अपने लाइफ में, अपना नाम, अपने जीवन में, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो आप बताइए कि आप स्टार्टिंग किए तो कितना आपको डिफ़िकल्ट था और कैसे अभी आपका चल रहा है दिनचर्या? देखिए, जो है 2007 से हम पूरा बुल्ड आवाज़ के लिए। और ये जो है 2007 से जब स्टार्ट हम किए तो उस समय बच्चों को 30 रुपये के 30 रुपये, मतलब 1 रुपया डेली का। और धीरे धीरे उस दिन से पढ़ाते भी हैं, बच्चे को पढ़ाते भी थे, और उसी बच्चों का जो पैसा हमको मिलता था तो तब अपना ट्यूशन चार्ज देते थे और स्कूल का भी खर्चा देते थे उसी पैसे से। हमारे घर पे जो है स्थिति इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए हम बच्चे को पढ़ाने के लिए एक प्रयास किए और पढ़ाते गए, अपना मैट्रिक भी पास किए और इंटर भी पास किए। पढ़ाते पढ़ाते अभी पढ़ाते हैं, और हमारी ये एक सोच है कि जब तक हमारा इस शरीर में सांस रहेगी तब तक बच्चों को एक को पढ़ाएं या 2 को पढ़ाएं, पढ़ाते ही रहेंगे बस। तो आपने सुना, आवाज़ थोड़ा सा कम आ रहा होगा, लेकिन इनका कहना है कि शुरू में स्टार्टिंग किया तब 30 रुपया लेते थे, आज भी इतना चार्ज नहीं है, बिल्कुल मात्र खर्चे के बराबर जो है बच्चे से फीस लेते हैं। और इनका एक सोच है कि शरीर में जब तक जान रहेगी तब तक हम बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे और इनको आगे ले जाने का काम करेंगे। तो इनके जज्बात को, इनके साहस को, इनका जो एनर्जेटिक पावर है, उनको सलाम है हमारे तरफ से, और इनका हमेशा मैं सपोर्ट करता हूँ। और मैं आज से नहीं, मैं कई सालों से आज मैं जिस एरिया में हूँ, ये सीवान का हमारा गोपालपुर एक हमारा गांव है छोटा सा। यहाँ पे इस गांव में जो है लगभग कितने गांव घर होंगे? 110 घर हैं। यहाँ का जो है बच्चे यहाँ पे आते हैं, जितने भी परिवार के हैं, आसपास के जो भी हैं, जो सक्षम नहीं है, जो परिवार सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको जो है ये ऊर्जा देने का और शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो इनकी जितना भी तारीफ़ की जाए वो कम है, और मैं हमेशा इनकी मेहनत को मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं अभी जिस यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे मेरी मौसी का घर भी है, और ये हमारे बचपन से, आज नहीं 10 साल से हम इनको जानते हैं, ये भी हमको जानते हैं, और इनकी मेहनत को मैं तब से देख रहा हूँ, कंटिन्यू करके आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि जब भी लाइफ में पास कर रहे हैं वैसा समय आए, वैसा आप लोग का सपोर्ट रहेगा, तो मैं आगे बढ़ेंगे तो इनको जरूर आगे ले जाएंगे, ये मेरा दावा है, और करेंगे इनसे। और बाकी देखिए, आप बच्चे से मिल सकते हैं, बच्चे को दिखाइए, आप इन लोग को देखिए कितने है गांव की जो माहौल है, आप देख सकते हैं अगल बगल का, यहाँ पर कैसा माहौल है, कितना सिचुएशन है यहाँ पे। तो इन लोगों में से आपसे मिलवाएंगे। आपका क्या नाम है? जोर से बोलिए। कौन से क्लास में है? 7वां। हिंदी पढ़ने आ जाता है? टेबल कहाँ तक आता है आपको?
घर पे पढ़ते हैं जा करके? मम्मी पापा क्या सिखा करके भेजते हैं यहाँ पे जब आते हैं ट्यूशन पे? नया नया आया है, नई क्लास है? एक महीना है। कोई नहीं, आप अपने मम्मी पापा के लिए मेहनत कीजिएगा ना, पढ़िएगा ना। आप हमेशा जो है सारे बच्चे से मैं कहूँगा कि आप लोग अपने मम्मी पापा का बात हमेशा सुनिएगा। जो मम्मी पापा कहे वही बात सही है। जब भी मम्मी पापा आप लोग के लिए बोलेंगे उस बात को मानना है, क्योंकि मम्मी पापा कभी भी गलत बात नहीं सिखाएंगे और नहीं गलत रास्ता पे ले जाएंगे। तो अगर मम्मी पापा आप लोग को डांटते हैं कि बच्चा ये काम नहीं करना है, बेटा ये काम नहीं करना है, एक काम करना है जो मैं बताता हूँ उसी काम को करना है, और मम्मी पापा का हमेशा सपोर्ट करना है और गलत रास्ते पे नहीं जाना है। किसी को कोई नशे का लत नहीं लगना चाहिए, कोई नशा नहीं करना है, किसी से गाली गलौज नहीं करना है, झगड़े नहीं करना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है ना। तो जब भी मम्मी पापा पूछते हैं आप लोग को, कोई भी बातें पूछते हैं तो सच बताना है कि मैं यहाँ गया था खेलने, इसके साथ था, इतना देर से था। जब भी पूछे तो, क्योंकि घर वाले को जो मम्मी पापा होते हैं बहुत टेंशन होता है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। और आप लोग इतना शरारती होते हो कि मम्मी पापा से इसी समय में झूठ बोलते हो कि जाते हो खेलने के लिए बोल देते हो कि मैं पढ़ रहा था, जाते हो दोस्त के साथ में बोल देते हो कि मैं दुकान पे खड़ा था। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। मैं आप लोगों से यही आशा करूँगा, आप लोग मेरे भाई बहन की तरह हो। ये मेरे मौसी का घर है ना। मैं यहाँ शुरू से बचपन से आ रहा हूँ और सर जो है इतना मेहनत करते हैं, इनके बातों को आप लोग को मानना है। जो भी सिखाते हैं बताते हैं, जैसे पढ़ने के लिए घर पे बोलते हैं वैसे जाकर के घर पे मेहनत करना है और कोशिश करना है कि जब तक यहाँ पे क्लास में है तो सर से हिंदी में बात करना है हमेशा। क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद किसी भी ऑफिस में जाओगे, किसी भी नेता से, किसी भी अफसर से मिलोगे तो वो भोजपुरी में कम बात करता है, हिंदी में बात करता है। जो हिंदी में बात करता है तो उससे वो अच्छे से बात करता है और उसकी बातें सुनता है और इज्जत करता है और काम भी अच्छे से करता है। क्योंकि ये हमारा भोजपुरी जो है, हम लोग जो पैदा हुए हैं तो सीख गए हैं अपने आप से, लेकिन हिंदी बोलना सीखोगे और हिंदी बोलने की कोशिश करोगे तो अंग्रेजी आएगी। क्योंकि भोजपुरी बोल रहे हो तो हिंदी समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको? सबको आ रही है मेरी बात समझ में? तो जब हिंदी बोलोगे तो फिर क्या होगा, इंग्लिश समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इंग्लिश समझ में आएगी हमेशा। और जब भी गुरुजी बताते हैं, सर जी जो भी चीज़ें करते हैं, जैसे मेहनत करने के लिए बोलते हैं वैसे करना है। और हमेशा अपने मम्मी पापा से प्रॉमिस करना है, मम्मी पापा से वादा करना है कि मम्मी पापा मैं एक दिन आपके लिए अच्छा लड़का, अच्छा बेटा बन के दिखाऊँगा और आप जिस हाल में जी रहे हैं, जिस गरीबी में हैं, मैं उस गरीबी से बाहर लेके आऊँगा। ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बन सको तो इतना याद रखना कि अच्छा जो है पढ़ लिख करके लड़का लड़की नागरिक बनना है देश का। कि कोई गलत रास्ता पे चलता है तो उसको समझाना है। आ रही बात समझ में? लेकिन गलत रास्ते पे नहीं जाना है। ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया लिख लिया, अगर मेरा नौकरी नहीं हुआ सरकारी तो हम गलत काम करेंगे, नहीं, कभी भी नहीं। मम्मी पापा ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख लिया, नौकरी नहीं लगा तो नशा खाए, कोई भी चीज़ें नशा का लत लगाए, घूमे फिरे, ऐसा ऐसी करे, वैसा कुछ नहीं। मम्मी पापा को हमेशा इज्जत चाहिए। मम्मी पापा से हमेशा प्यार से बातें करो। जब भी घर से आओ पढ़ने के लिए तो मम्मी पापा का पैर छू कर के आओ। घर में जो भी है, दादी है, या है, भैया है, चाचा है, सबको पैर छू कर के आओ कि मम्मी मैं जा रही हूँ पढ़ने और आज मैं आऊँगा तो इतना देर पढ़ूंगा। और मम्मी को पढ़ कर के दिखाओ घर में जो भी है। ठीक है, पढ़ोगे ना? सब बच्चे पढ़ेंगे ना? कौन कौन घर पे पढ़ता है यहाँ से जाने के बाद? उधर दिखाइए, सारे बच्चे पढ़ते हैं घर पे जाने के बाद। तो ऐसे ही जाकर के हमेशा पढ़ना है और अपने आप से हमेशा वादा करना है अपने मम्मी पापा के लिए कि मैं अपने मम्मी पापा को गरीबी से बाहर निकालूंगा, इज्जत दिलवाऊंगा। देखते हैं ना, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं बड़े घर जाते हैं, है ना, और टाइम दे के पढ़ना है। और पढ़ते टाइम में खेलना कूदना नहीं है, खाने पर ध्यान नहीं जाना चाहिए और हल्का खाना खा के पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद घर बैठा के आराम से सोना है। ठीक है? जो भी चीज़ है घर में मम्मी पापा को बताना है। जो भी प्रॉब्लम होता है कि मम्मी मेरे पास कलम नहीं है, किताब नहीं है, और जो भी चीज़ है पढ़ने पर ध्यान देना है। बिल्कुल आसान है, पढ़ लोगे तो हर कोई तुम्हारा इज्जत करेगा। देखते हो ना, किसी के पास जाते हो, किसी के घर के पास, किसी दुकान के पास, तो देखते ही वो बोल देता है, डांट करके भगा देता है ना। लेकिन पढ़ोगे तो संस्कार मिलेगा, समझ में आएगी कि मेरे को साफ़ सुथरा होना है। पढ़ने का मतलब है सबसे पहला साफ़ सुथरा होना है ना। सबसे पहले अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, डेली नहाना है, डेली अपने कपड़े को वॉश करना है, धोना है और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, है ना। पुराना हो चलेगा, ठीक है, लेकिन साफ़ होना चाहिए। घर पे ये जिद मत करना कि मेरे को नया कपड़ा चाहिए। मेरे को घर में जो मिलता है, मम्मी पापा जो देते हैं उसी में संतुष्ट रहो। और मम्मी पापा को कहो कि कोई नहीं, इतना है तो कर रहे हैं, मैं अब पढ़ लिख लूँगा तो आपको अच्छी अच्छी कपड़े ला के दूँगा, अपने लिए भी लाऊँगा, सबके लिए लाऊँगा, है ना। तो ऐसे वादा करना है। मम्मी पापा से कभी जिद नहीं करना है किसी चीज़ के लिए।
किसी की चीज़ के लिए मम्मी पापा से जिद नहीं करना है कि मम्मी पापा मेरे को ये चाहिए, नहीं है। प्यार से बोलो कि पापा जी मेरे को ये चीज़ की ज़रूरत है, मेरे को किताब की ज़रूरत है, किताब बहुत ही पढ़ना ज़रूरी है और मेरे को ये किताब नहीं, मेरे को ला दीजिए ना। तो उनसे रिक्वेस्ट करना है, प्लीज़ बोल के बोलना है कि पापा जी मेरे को ला दीजिए। हमेशा मैं आप लोग के जैसा था, तो उस टाइम जब से मेरे को होश आया तब से इतना मेहनत स्टार्ट किया। कंपटीशन रखता था, रात में जब नींद खुलती थी तब लालटेन लेके छत पे आकर पढ़ता था, है ना। जब मेरी रात में नींद टूटती थी तब आकर के मैं छत पे पढ़ना स्टार्ट कर देता था। और जो टीचर बोलते थे कि याद करके आना है तो मैं याद करके जाता था बिल्कुल। और मैं सारे क्लास में फर्स्ट अभी तक मैं फर्स्ट आया हूँ सारे क्लास में, हर चीज़ में, खेलने में, कूदने में, डांस करने में, चित्र बनाने में, गाना गाने में, कॉमेडी करने में, हर चीज़ में मैं आगे था। ठीक है, तो अभी भी है, मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। हर क्षेत्र में आगे रहना है, खेलने में भी, ठीक है, पढ़ने में भी, गाने में भी, चित्र बनाने में भी, डांस करने में भी, है ना, साफ़ सुथरा में भी, हर चीज़ में। कभी भी ये नहीं कहना है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। अपने मन में कभी भी मत रखना कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। सारे काम कर सकते हैं, लड़का और लड़की कोई अंतर नहीं है। आजकल लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है, लड़की भी जहाज चलाती है और लड़के भी चलाते हैं ना। ये चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती होगी, है ना। फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं ना, उसमें लड़की भी जहाज चलाती है, लड़के भी। तो कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है कि मेहनत के ऊपर। तो कभी भी डरना नहीं है किसी, हाँ, गलत जवाब नहीं देना है किसी को, है ना। अगर घर में कोई मम्मी पापा है, भैया है, चाचा है, ताऊ है, दादा दादी है, उनसे गलत बात कभी भी नहीं बोलना है, गाली कभी नहीं देना है और नहीं अपनी घर की कभी भी शिकायत करनी है। बच्चे पढ़ लेगा तो मैं आज कुदाल चलाता हूँ, तो मेरे बच्चे पढ़ लिख कर के कुदाल नहीं चलाए, कलम कॉपी से काम करे, लिखे पढ़े, ऑफिस में जा कर के काम करे बैठ के। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, किनको किनको किताब पढ़ने आ जाता है? किताब पढ़ने आ जाता है बिल्कुल। एक बार खड़ा होकर पढ़िए तो। आप खड़ा होइए, क्या नाम है आपका? आओ इधर सामने, स्टैंड अप प्लीज। यहाँ जी, बिल्कुल डरना नहीं है। कैमरा चालू है, आपको कस के बोलना है, बिल्कुल जितना आवाज में बोलना है, ठीक है, आराम से। मैं एक पत्नी हूँ, मैं उम्र में बहुत बड़ा नहीं हूँ। हाल ही में मेरा जन्म 3 अगस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? खुशी। किस क्लास में है आप? 5वां क्लास में। इनके लिए क्लैपिंग कीजिए, ताली बजाइए एक बार। ओके, ठीक है भैया, कितने अच्छे, बिल्कुल डरी नहीं, बिल्कुल शर्माई नहीं, ऐसे ही बिल्कुल किसी से डरना नहीं है। कोई भी सामने हो उसको समझना है कि मेरे बड़े भैया हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, काका जी हैं, यही समझ के अपने मन में, और बिल्कुल डरना नहीं है। इतनी अच्छी आवाज़ में पढ़िए, बिल्कुल साफ पढ़िए, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़िएगा ना हमेशा। कहोगे कि मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की तरह पढ़ोगे, उसके जैसा मेहनत करना पड़ेगा, वैसे लोगों से मिलना पड़ेगा तो बनोगे। ठीक है, बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? विनय। किस क्लास में है? 5वां क्लास में है। पढ़िए तो। क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? बस के बोले। बचपन में कहा ठीक है, अब मेरी कहानी सुनो। मैं और बोल्ड आवाज में बोलिए। मैं एक देश का राजा हूँ, मेरे पास 3 गुलाम है। एक दिन। हेलो गाइस, तो वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।